सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। भाई साहब, मानवता चैनल में आज हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जितेन जांगड़े साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम जांगड़े साहब। मदन जांगड़े साहब जुड़ गए हैं असम राज्य से, नॉर्थ ईस्ट से, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। रेखा कौशिक जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। जयंती खुटे जी जुड़ गई हमारे प्रोग्राम में, उनका भी स्वागत करते हैं। संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं हमारे प्रोग्राम में, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा गुरु घासीदास जी जो छत्तीसगढ़ के महान संत थे, वो उनका 7 दिव्य संदेश को लेकर हम लोग एक लगातार एपिसोड चला रहे हैं और उन्होंने 7 मानवता को संदेश दिए हैं। उसमें आज हमारी जो अगली कड़ी है वो नारी समाज को माता मानो, पर स्त्री के साथ में जो सम्मान है, या जो भी उम्र के लोग हैं, चाहे वो बेटी का उम्र का हो, चाहे हमारी बहन का उम्र हो, या बुजुर्ग है तो माँ के समान, तो महिलाओं को मान सम्मान देने की बात बाबा गुरु घासीदास जी ने उस कालखंड में कहा जिस समय ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब धारण के अधिकारी इस भारत देश की विभिन्न हिंदू धर्म के शास्त्रों ने कहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में बाबा गुरु घासीदास जी ने एक अपने जो दिव्य संदेश था उस पर उन्होंने ये बराबरी का दर्जा दिया था। तो उस पर आज हम विशेष चर्चा में शामिल हो रहे हैं और हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से हम बारी बारी आज बात करना चाहेंगे कि हमारा जो समाज का मुख्य धुरी है वो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। उनके बिना हमारा जीवन का जो उद्भव है असंभव है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आज की इस परिचर्चा को सबसे पहले संतोष साहू के पास ले जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब हमारे साथ आज रास्ते में सफर में है और अपनी वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि संतोष साहू साहब की पहली प्रतिक्रिया ले लूं क्योंकि उनका नेटवर्क कवरेज से बाहर चला जाएगा। संतोष साहू साहब, आप बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन दर्शन को बहुत गहन अध्ययन किया है और इस परिप्रेक्ष्य में हम आपके पहली प्रतिक्रिया के रूप में बाबा गुरु घासीदास जी ने जो बातें कही है उसको कितना तार्किक और आज के परिवेश में महत्वपूर्ण मानते हैं। संतोष साहू साहब। संतोष साहू साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो संतोष साहू साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें। जी जी जी, आपकी आवाज आ गई है और आप आपकी पहली परिचर्चा पर इस विषय पर अपनी बात रखें। भाई साहब, मानवता में जुड़े सभी विद्वान साथियों को जय सतनाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा जो सतोपदेश दिया गया उसमें एक उपदेश कि नारी को उम्र के अनुसार उनको सम्मान मिले। मैं इस विषय पर कहना चाहता हूँ कि नारी जाति के मध्य जो काल है उसमें महान संत बाबा गुरु घासीदास जी नारी जाति के वो महान उद्धारक रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी समूची नारी जाति का बहुत ही सम्मान करते थे। उनका मानना था कि नारी भोग की वस्तु नहीं है कि उसका चाहे जैसा चाहे भोग लिया हो गया। भी कहा कि उसे नरक तुल नहीं मानना चाहिए, वह तो पवित्रता की साक्षात मूर्ति है। साहू जी, आपका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देखें, आवाज ठीक से नहीं आ रही, कोशिश करें। हेलो हेलो, लगता है साहू जी का हमसे संपर्क विच्छेद हो चुका है। जी हाँ साहू साहब, अपनी बात पूरी करें अगर आवाज आ रही है। जी जी। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि नारी को नरक तुल्य नहीं समझना चाहिए। उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी
तो उसको ध्यान में रख के उन्होंने महान उपदेश दिया। उनके द्वारा कहा गया कि नारी तो पवित्रता की साक्षात मूर्ति है। पूरे विश्व में स्त्री ही पुरुष की संरचना कारक है और नारी जाति मान शिक्षित और सुसंस्कृत बनाए बिना एक जो सब समाज है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण का दायित्व नारी ही निभाती है। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष में भेद करने वाले ही उसके निरंतर शोषण अपमान अत्याचार के दोषी हैं, ऐसा बाबा ने कहा। ऐसे लोग नारी के प्रति अन्याय ही कर रहे हैं, उनसे न्याय की आशा करना ही बेईमानी है। बाबा ने कहा स्त्रियों को समाज में स्वाधीनता और कर्मठता का अधिकार दिलाने के लिए हमेशा जागरूक और प्रयासरत रहें। बाबा ने कहा था संस्कारों में पुरुषों के बराबर स्त्रियों की सहभागिता के लिए वह अंदर प्रयत्नशील रहते थे। एक बात हूँ कि उस समय छत्तीसगढ़ अंचल में टोनी जिसके ऊपर भी राज्य और केंद्र सरकार में भी कई कानून बनाए गए, आज से 250 साल पहले बाबा ने कहा कि टोनी घोषित को बेइज्जती करना, उनके शोषण जुल्म और इसी आरोप की हत्या किए जाने के बाबा गुरु घासीदास जी घोर विरोधी थे। उन्होंने इसके खिलाफ समूचे क्षेत्र में आवाज बुलंद की। उनके अथक प्रयासों का ही ये कारण था कि आज छत्तीसगढ़ अंचल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार हासिल है। यहाँ तक कि स्त्रियां खेत साहू जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आवाज को खोलें साहू जी। हाँ हेलो, हाँ बात रखे सर साहू जी। जी जी, बाबा गुरु घासीदास जी का जो ये विचार है, उन्होंने सतोपदेश में नारी को अत्यंत पूजनीय और जो महत्व उन्होंने दिया है, बाबा गुरु घासीदास जी के जो व्यवहार है, उन्होंने माता सफूरा के प्रति जो पूर्ण समर्पण सम्मान आस्था और श्रद्धा दर्शाते हुए में सामाजिक समानता के समूचे आंदोलन में नारी को बराबरी का साझीदार बनाए। और बाबा गुरु घासीदास जी के कारण ही असलियत में उनको इस क्षेत्र में जो ख्याति है कि बाबा गुरु घासीदास जी नारी जाति के प्रथम उद्धारक कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ अंचलों में तो ये सर्वविदित ही है। और बाबा का जो प्रयास था, जो उन्होंने धार्मिक यात्राएं की हैं, धर्म ज्ञान हुआ, वो छत्तीसगढ़ में जो उस समय के जो विद्वान हैं, जिनके गजेटियार में अंकित है, इतिहास में दर्ज है, वो बस्तर के दंतेवाड़ा, कांकेर, पाना बरस, डोंगरगांव, राजनांदगांव, कवर्धा, भोरमदेव, बिलासपुर, दल्हा पौड़ी के अलावा भी आपको जो जानकारी है कि वो वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, जबलपुर, अमरकंटक, कई जगह बाबा गुरु घासीदास जी ने धर्म प्रचार यात्राएं की और वहां के जनताओं की समस्या के निराकरण के साथ साथ उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान किए बिना समाज को सम्मान नहीं मिलेगा और नारी पूजनीय। जी मुझे लगता है कि साहू जी के पास ज्यादा लंबी बात कर पाना मुश्किल है, तो मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जी जी साहू जी बीच साहू जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कोशिश करें सही नेटवर्क में जाएं। आपसे हम फिर से जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहें अगर आपकी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहेंगे तो, नहीं तो फिर आपकी प्रतिक्रिया आ गई है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मदन जांगड़े साहब सबसे वरिष्ठ और बाबा गुरु घासीदास जी के इतिहास को समझने वाले मदन जांगड़े साहब आसाम से जुड़ गए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आज की इस
महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपने विचार रखें। मदन जांगड़े साहब। आज मानवता ऑफ वॉइस में सभी जुड़े हुए सभी विज्ञजनों को और हमारी बहनें भी आई हैं, सभी को मैं नमन वंदना करता हूं। जय सतनाम। इस विषय में, नारी के विषय में गुरु घासीदास नारी को सर्वोच्च माना और नारी को सम्मान किया उन्होंने, और नारी को हमेशा आदर किए। तो गुरु घासीदास जी के अनन्य अनुयायी और लेखक कवि मनोहर दास जी गुरु घासीदास के वाणी को ही उन्होंने संग्रहित करके और किताब के रूप में समाज के सामने जो लाया है, उसमें है एक नारी जागृति मंगल उनकी रचना। और इसमें आप विज्ञजन अच्छी तरह से समझ सकेंगे, समझ जाएंगे। तो मैं वो ये नारी के विषय में जो उन्होंने रचना किया था कवि मनोहर दास जी ने, मैं आप लोगों के समक्ष इसे पाठ करता हूं। सुना सुना वो सभा के दीदी बहिनी, हमारो रहनी गहनी के बाद, नारी नर के जन्म करैया सब समाज के माताए, नारी रचे समाज के रचना सृजनहार विधाताए, पहले नारी तब पुरुष गनावे, आदि काल के रीति, सृष्टि के अधिकार जमो, नारी के कर में बीती, नारी के बिना दुनिया सुनना बपुरा पुरुष अनाथ, बल में नारी दुर्गा काली बन के जगत पुजावा थे, लक्ष्मी बन के वही नारी हर धन संपत्ति बढ़ावा थे, विद्या में सरस्वती रूप नारी के जग जस गावा थे, अंत समय धरती माता नारी के गोद समावा थे। स्वर्ग नर्क और गति मुक्ति सब है नारी के हाथ, नारी घर ला स्वर्ग बना थे, भारी सुख भोगावा थे, नारी के बिगड़ेला वही घर घोर नर्क बन जावा थे, कर के नारी के बिगड़े ले, कर यानी कि हाथ की नारी के बिगड़े से पहले वैद्य हो या डॉक्टर नारी पकड़ करके ही जान लेता था कि मतलब ये क्या बीमारी है। कर के नारी के बिगड़े ले तन दुर्बल बन जावा थे, और कर के नारी के सुधरे ले बलि स्वस्थ सुख पावा थे, आदि काल से प्रबला सबला समर्थ नारी के जात, प्रभुता के मदमाती नारी विषय भोग में लीन भई, भूल के स्वाभिमान या अपनी पुरुषों के अधीन भई, प्रबला नारी अबला बन के बने नर के खिलौना है, मशीन बने लइका जन्मावे गए पुरुष घर गौना है, नारी बनी पुरुष के दासी रोजी खावे लाभ, लक्ष्मी सरस्वती काली दुर्गा जो सौहात भवानी है, कोई नारी हर चेरिया बन के भरे पुरुष घर पानी है, कांच के चुड़िया बने हथकड़ी खटिया जहल के कैदी, लोग लइका मन बने सिपाही मुहटा पहरा मुस्तैदी, उमर कैद परे सब नारी आज पुरुष के हाथ, जाग जाग अब हे नारी तय बन जा दुर्गा या काली, तोड़ दे बेड़ी कांच के चूड़ी कर समाज के रखवाली, रंग चंदी अब तोरा जमो रूढ़ी कुरीति के जाली, दिखा दे अपने असल रूप अब झन बनता है भोली भाली। जब नारी तैयार, जिस समाज की नारी प्रशिक्षित होगा वह समाज सुधरने में और आगे बढ़ने में या सतपंथ में जाने के लिए मतलब कोई असुविधा नहीं है। और नारी जब तक जिस समाज की नहीं जागती है, नारी यदि पिछड़ी है, नारी अज्ञानता है, तो वह समाज पुरुषों से सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधरेगा। यह इतिहास है। सत के बार अंजोर तोड़ दे अब कुरीति रात, पटक दे बोझा रूढ़ी बात के बोहले गुरु के बानी ला, तोर भरम देवता धामी के जोंगवा गढ़े कहानी ला, तीरथ दान यव मूर्ति पूजा लोढ़ा पथरा यव पानी ला, जियत ला पहचान परख पा जाबे पद निर्वाणी ला, नारी समाज के विनय करत हूं जोर के दोनों हाथ, सुना सुना वो सभा के दीदी बहनी हमारो रहनी गहनी के बात, बड़े बिहन के सो के उठिया पति परमेश्वर भज लिहा, सास ससुर तो शंकर गौरी आने दुविधा तज दिया, सत्संगत तो गंगा तीरथ ज्ञान घाट नोहा लिहा, सत्य सतला पारक करके मन के भरम बुहा दिया, गुरु मनोहर हाका पारे जागा नारी समाज,
सुना सुना वो सभा के दीदी बहनी, हमारो रहनी गहनी की बात। आप विज्ञ जन हैं, ज्ञानी जन हैं, इसमें अब कहाँ तक जी नारी को जागृति करने के लिए जो बहुत लिखे हैं। शुक्रिया मदन जांगड़े साहब, आपने मनोहर जय दास निसिंग साहब की उस मार्मिक कविता को आज इस प्रोग्राम में रख करके उन्हें जीवंत कर दिया है। बहुत शुक्रिया मनोहर दास निसिंग साहब को भी और आपको भी। मैं हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, खास प्रोग्राम में हमारे साथ दो हमारी माता समाज से जुड़े हुए जुड़ी हुई है रेखा कौशिक जी और जयंती खोटे जी। हालांकि इस कार्यक्रम में बहुत सारे महिलाओं को आना चाहिए था, क्योंकि उनकी बातें हो रही है तो वो क्या समझती हैं, क्या उनका जीवन का अनुभव होता है। हम आज की इस परिचर्चा पर मैं रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि अभी दो वक्ताओं ने अपनी बातें रखी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में और बाबा गुरु घासीदास जी ने इतने ज्ञान अर्जन के बाद में उनका जो अनुभव हुआ है और उन्होंने इतना बड़ा संदेश जो दिया है, उसके संदर्भ में चाहूंगा रेखा कौशिक जी से आज की इस विचार पर अपनी बात रखनी। जी, आप सभी संजनों को जय सतनाम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और जय सतनाम। मुझे भाई साहब मानवता चैनल के माध्यम से बात रखने का अवसर मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाबा जी का संदेश और अपना विचार रखने का अवसर मिलता है, पुनः बारंबार नमन, धन्यवाद। और जैसे कि आज का विषय है पराई नारी को माता जानो, तो परम पूज्य गुरु घासीदास जी ने संदेश दिया कि पराई नारी को माता समान मानो, बहन समान मानो, पराई स्त्री माता और बहन के समान सम्मान दो, और संसार के सभी नारियों को आप मान सम्मान दें, सत आचरण करें, उनके साथ सद व्यवहार करें, ऐसा उन्होंने कहा। बाबा गुरु घासीदास जी पशुओं से भी अगाध प्रेम, दया और करुणा रखते थे, करुणा का भाव रखते थे। उन्होंने कहा कि भैंस को नांगर नहीं जोतना है और मुर्ग गाय के दूध को नहीं पीना है, मतलब जिसका बछड़ा खत्म हो गया है तो उस दुखी गौ माता का गोरस पान नहीं करने के लिए, क्योंकि माँ होती है और इंसान हो या जानवर सभी को समान पीड़ा होती है। इसलिए बाबा जी ने ऐसा संदेश दिया। बाबा जी ने अपने अमर वाणियों से जीवन जीने की सही राह प्रशस्त किए मानव समाज को, और संपूर्ण मानव समाज को सत आचरण, सत्कर्म करने की प्रेरणा दिए। महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार हमारे गुरु घासीदास जी ने दिया, पुरुषों के समान उनको अधिकार दिया। चूड़ी प्रथा का उस समय शुरुआत किए हमारे गुरु बाबा घासीदास जी ने, और ससम्मान महिलाओं को जीने का अधिकार दिया। और इतना कह के अपनी वाणी को विराम देती। जैसे जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं जयंती खोटे के पास फिर से जाना चाहूंगा। जयंती खोटे जी, जैसा कि रेखा कौशिक जी ने अपनी बातें रखी, आप भी एक महिला है और महिलाओं का भारत देश के अंदर में जिस ढंग से भारतीय संविधान ने भी महत्व दिया है और जितने भी संत महापुरुषों ने भी महत्व दिया है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप अपनी विचार रखें आज के इस प्लेटफॉर्म पे। जयंती खोटे जी। जी, सतनाम सर। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जोहार। सबसे पहले तो आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की सबको बधाई। जी। सर, नारी का सम्मान कहते तो सब हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन करता कौन है? ये सर देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे महिलाओं के साथ में मतलब कोई इक्वालिटी नहीं है। महिलाओं को एक नजर से नहीं देखा जाता है। अपने घर की माता बहनें हैं, लेकिन बाहर की जो औरतें हैं उनका कोई इज्जत नहीं है। यहाँ मतलब मैक्सिमम लोगों की यही मेंटालिटी है, और ना तो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए मोटिवेट किया जाता है, ना तो उनको समाज में हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जबकि आज के डेट में कोई भी नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर उनको मौका दिया जाए तो हम
देश भी चला सकते हैं। जब इंदिरा गांधी पूरा देश चला सकती है तो हर एक नारी उतनी शक्तिशाली होती है जो देश को भी चला सके, लेकिन उनको ऐसा मौका ही नहीं दिया जाता है हमारे देश में। हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, हमेशा महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे मान सम्मान तो दूर की बात है, मतलब हर एक क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है। मतलब आज के समय में महिला कभी अपने आप को अपने घर में सुरक्षित नहीं समझती है, बाहर निकलना तो दूर की बात। अगर किसी संस्थान में नौकरी करने चली जाए तो वहां के जो पुरुष जो कर्मचारी होते हैं उनकी हमेशा गंदी निगाहें होती हैं। समाज में जो लोग, अगर उनके घर की महिला नहीं है, बाहर की महिला है, और अगर वो उनका थोड़ा सा मदद कर लेगा तो उसके बदले में उनका सिर्फ शोषण करना चाहता है। ये समाज है, ये हकीकत है, और इसमें सिर्फ लोग पर्दा बस डालते हैं। वास्तविकता यही है लोगों की। मतलब अगर मैं यहाँ का जो जनसंख्या है, पुरुषों की जो जनसंख्या है, उसको अगर मैं एवरेज निकालूं तो 99% पुरुष ऐसे ही हैं जो महिलाओं को इज्जत ही नहीं करते। सिर्फ लाखों में 1-2 लोग ही होंगे जो दिल से मान सम्मान करते हैं महिलाओं का। जी, और भी वक्ता लोग हैं सर, उनसे अपनी सलाह दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। आपने ज्वलंत मुद्दों को छूने की कोशिश की है। ये सही बात है कि भारत के अंदर में आए दिन लगातार बच्चों के साथ में, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ में ऐसी अनैतिक कृत्य की घटनाएं लगातार देखने सुनने को मिलती है। उस विषय को लेकर आपने बात रखने की कोशिश की है। इसीलिए तो बाबा गुरु घासीदास जी ने जो संदेश दिया है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर लोगों के अंदर में ये भावना अगर चली आए, क्योंकि लोगों की सोच ही महिलाओं के प्रति, उनको ऐसे संस्कार ही नहीं मिलते हैं जिसके कारण वो ना तो महिलाओं को समझ पाते हैं, ना ही उनकी भावना को समझ पाते हैं। इसीलिए यही कारण है कि आज देश के अंदर में जाति भेद दिनों दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ये जो वर्ण व्यवस्था की जो परिपाटी है वो लगातार देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी, संविधान निर्मित होने के बावजूद भी देखने को मिल रही। कानून नाम का चीज नहीं रह गया है, डर का किसी को कानून का कोई डर नहीं रह गया है। तो ये आपने बहुत ही सच्ची बात कहने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया जयंती जी। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी के पास में जाना चाहूंगा। जितेंद्र जांगड़े जी, बाबा गुरु घासीदास जी के इस संदेश को, आज के इस तार्किक विचार पर जो अपनी बातें लोगों ने रखी है, हमारे मेहमानों ने रखी है, उस परिप्रेक्ष्य में अपनी विचार रखें। डॉक्टर जांगड़े साहब। सभी को सतनाम जी। सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आज बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को, जीवन उपदेश को, जीवन कर्म को आज जन जन तक पहुंचाने का काम भारत ही नहीं पूरा विश्व स्तर पर यह प्रचार हो रहा है। मैं तो इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल का बिल्कुल आभारी हूं तन मन से। और यह चैनल है जो बिल्कुल भारत देश के महापुरुषों को बिल्कुल जीवन दर्शन करा करके आने वाला पीढ़ी को एक अच्छी मार्ग देंगे, यही आशा है। बाबा गुरु घासीदास का जीवन दर्शन है जो इस आने वाली पीढ़ी के लिए अमृत तुल्य है। इनकी डिबेट बिल्कुल निरंतर होते रहना चाहिए। बाबा जी का संघर्ष के समय राजा महाराजा जमींदार लोग नारी जाति को एक बिल्कुल उपयोगी तक ही सीमित रखते थे और शोषण का एक बहुत बड़ा उनको वर्ग के रूप में देखते थे नारी समाज को। उसके विरोध में बाबा गुरु घासीदास ने नारी जाति को सम्मान देने के लिए बड़ा संघर्ष किया और राउटी के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव में जाकर के अलग जगह और जिला जिला में, प्रदेश के कोने-कोने में, अन्य राज्य में जाकर के उन्होंने राउटी के माध्यम से नारी जाति को सम्मान दिया और शिक्षा
पढ़ने लिखने के अधिकार पर उन्होंने बाबा जी ने उन लोगों को जोड़ा। उस समय बाबा जी का छत्तीसगढ़ी में सिद्धांत था, उवत अंगना बटोरिए बूढ़त दिन या दे, जा घर सती नारी ता घर धन वर्षा होए। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि जिस घर परिवार अगर नारी है वह प्रातः ही नाना प्रकार की कचरा को घर के साफ कर देता है और घर में स्वच्छता का अलग जगह देता है और संध्या होते ही दीप जला करके अंधकार को दूर कर देता है। ऐसे सती मतलब सत्यवादी सत्य के पालन करने वाले नारी जिस घर में हो उस घर में अनेक दिशा से चारों दिशा से धन का वर्षा होता है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने समाज में अलग जगाया। और बाबा गुरु घासीदास का कितनी बड़ा सतनाम धर्म का सतनामी का संस्कृति था। उन्होंने कहा कि नारी जाति माता लोग जब गर्भवती रहते हैं, अमल में रहते हैं, तो उनके लिए जो बैना पद्धति केवल भारत देश में सतनामी समाज सतनाम धर्म पर ही चलता है। बैना संस्कृति का मतलब होता है पेट में नोनी हो चाहे बाबू, उनको पलने का, उनको ज्यादा से ज्यादा माता को आहार देने का व्यवस्था इस समाज में बाबा गुरु घासीदास ने लागू किया। उनको बैना संस्कृति कहते हैं। जैसे किसी भी सार्वजनिक जगह पर खान पान होता है, भोजन प्रसादी का वितरण होता है, वहां पर इस सतनामी समाज में बाबा जी का उद्देश्य था कि उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उनको पालने के लिए उनको एक बंटवारा दिया जाए। तो जैसे 2 लड्डू और 2 पूड़ी माता को देते थे, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चा के नाम से 2 लड्डू 2 पूड़ी और एक्स्ट्रा इस समाज में धर्म में देते थे। ये बाबा जी के अनुसार से और समाज में लागू किया, क्योंकि वो बच्चा पलेगा, वो बच्चा स्वस्थ होगा तो आने वाली पीढ़ी है जो अच्छा बलवान होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। इस बाबा जी का उद्देश्य को आज सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से चला रहा है, जिसको बाबा गुरु घासीदास ने 250-300 साल पहले चलाया। आज आंगनबाड़ी में सरकार है जो गर्भवतियों के लिए पालन पोषण के लिए व्यवस्था किया, वो तो हमारे बाबा जी ने 250 साल पहले किया। और रहा सवाल उस समय मतलब चूड़ी विवाह इतनी बड़ी सतनाम धर्म का एक विशेष संस्कृति है जो भारत देश के किसी समाज में नहीं चलता था। गुरु बालक दास ने गुरु घासीदास की चूड़ी प्रथा को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके नारी जाति को ससम्मान जीने का अधिकार है। इस प्रकार से समाज में पुरुष वर्ग में उसको चूड़ी भी पहना करके उनके जीवन को सुखमय बना दिया जाए। इस प्रकार से यह इतना व्यापक रहा और चूड़ी विवाह है जो केवल सतनाम समाज सतनाम धर्म पर चलता था, सतनामी को। आज पूरे समाज ने बाबा जी के संस्कृति सिद्धांत को अपनाया। तो बाबा जी ने नारी जाति को के सम्मान के लिए रोटी के माध्यम से बहुत काम किया और शिक्षित भी बनाया। और इन्हीं के फलस्वरूप उनकी परपोती मिनी माता, उस समय नारी जाति गांव से घर से बाहर नहीं निकलती थी। उस जमाने में मिनी माता है जो प्रथम मध्य प्रदेश की महिला सांसद बनी और सांसद बन करके नारी जाति के सम्मान पर अधिकार पर उन्होंने पार्लियामेंट में कई प्रस्ताव किया और उन्होंने पुरुष के बराबरी में मिनी माता है जो ऐसे कार्य की कि उस समय के तत्कालीन कोई सांसद नहीं कर पाए वह कार्य। जैसे अपिस्यता का धारा, कई कानून को उन्होंने दिल्ली में पास कराया। और एक उस समय तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी और मिनी माता दोनों ऐसे मतलब थी देश को चलाने में, क्योंकि एक सगी बहन है। इस प्रकार से जब कोई समस्या नहीं सुलझते थे तो मिनी माता से सलाह लेती थी और इंदिरा गांधी है जो, और बहन के समान इनको मानती थी और दोनों मिलकर के बहुत बड़ा नारी उत्थान का काम किया, मानव समाज का उत्थान किया, आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा संघर्ष का काम किया। तो कहीं न कहीं बाबा गुरु घासीदास के इस जीवन दर्शन को आज हम इस अमृत रूपी उनकी उपदेश को हम अगर इस मानव समाज अगर माने और इनको
एक कहा जाए तो पाठ्यक्रम को के आधार पर लागू करना चाहिए ये सब उसके सिद्धांत को। तो आने वाला पीढ़ी बिल्कुल शिक्षित होंगे, संघर्षशील होंगे, कोई नारी जाति पर अत्याचार नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके नारी समाज है जो अपना जीवन यापन करेंगे, सुखमय रहेंगे और किसी पर दमनकारी नीति नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि बाबा गुरु घासीदास की जीवन दर्शन को बिल्कुल लिखित करके इनको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, ताकि बचपन से ही हमारे पुरुष वर्ग बच्चे लोग और नारी जाति को अच्छा सम्मान से देखे, और उसमें यह भावना हो कि पर नारी माँ के समान। माँ जहां आ गया वहां मनुष्य का सारा इंद्रिय काबू में आ जाता है माँ शब्द आने से। तो बाबा गुरु घासीदास ने सबसे बड़ी में कहा कि प्राय नारी को माँ के समान मानो। तो अगर इस बाबा जी के सिद्धांत को अगर हमारे स्कूल से बच्चे लोग जाने की प्राय नारी को माँ मानना है, तो ये बिल्कुल भविष्य है जो उज्जवल होगा, देश का, समाज का, घर का, परिवार का, आने वाला पीढ़ी का। तो माँ शब्द बाबा जी ने कहा कि प्राय नारी को माँ मानना चाहिए, माँ की नजर से देखना चाहिए। तो ये सारी मन की इंद्री, मन की तृष्णा सारा वहां पर उसका दमन हो जाता है, और माँ के शब्द आने से बहुत बड़ा वहां पर सागर रूपी प्रेम का अनुभव होता है। वहां पर रिश्ता कायम हो जाता है, माँ बेटे में जो मधुर रिश्ता होता है वो। तो ये है जो बाबा जी का उपदेश है जो एक अमृत तुल्य है। तो इनको बिल्कुल लिखित करना चाहिए और पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। जी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, आपने बहुत ही अच्छे विचारों को रखने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके अभाव में ही आज मानवता के अंदर में तमाम प्रकार की जो घटनाएं लगातार घट रही है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने देखिए 1756 के उस काल के खंड के समय में, जिस समय भारत के अंदर में वर्ण व्यवस्था थी और नारियों का क्या स्थिति था, लोग आप देखते होंगे कि उस समय गले में हाड़ी, पीछे में झाड़ू बांध करके लोग चला करते थे। महिलाओं को कितना उनको स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। ये सारी स्थितियों को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कितना बड़ा घोर नारकी जीवन से बाबा गुरु घासीदास जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया, वो एक मिसाल है हमारे बाबा गुरु घासीदास जी का ये सिद्धांत। आज की इस परिचर्चा को मैं फिर से आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच में संतोष साहू साहब की बातें अधूरी रह गई थी, दोबारा संतोष साहू जी आप अपनी आवाज को खोले और इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी है अपने विचार के अनुसार। तो मैं चाहूंगा कि आपने गिरोधपुरी भी आप जाकर के देखे हैं, और वहाँ एक प्रमाण है, बाबा गुरु घासीदास जी की सही चीजों का प्रमाण है, और उस प्रामाणिकता के आधार पर हम अगर बाबा जी के आदर्शों पे चले, उनके मार्गों पर चले, तो नारी के अंदर में एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। नारनौल में 1672 में जब विद्रोह हो रहा था औरंगजेब के साथ में, तो बताया जाता है कि जिस नारी के द्वारा जो तावे में रोटी पका करके वो बनाया जाता था, और वो जब झगड़ा का समय हुआ, विद्रोह का समय हुआ, मारने की बात आई, तो बताया जाता है कि वो रोटी के तावा को सतनाम करके जब वो फेंकती थी तो चक्र बन जाता था और उनकी शाही सेना का गर्दन कटता चला जाता था। ऐसा कई बार उस विद्रोह में हुआ और कई बार औरंगजेब की शाही सेना परास्त हुई। ऐसा वहां के इतिहास में प्रामाणिकता मिलती है। उत्तर भारत के इतिहासकारों ने मुझे कई बार इस बारे में बताया भी, हम लोगों ने इस पर इंटरव्यू किया है। तो अगर सच नाम के रास्ते पर चले, उनको सतनाम को अपने जीवन में ग्रहण करके, तो उनके अंदर में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि जो सती नारी होता है, उसके मुखारबिंद से जो भी चीज निकल जाए वो सही परिलक्षित होता रहा है, ऐसा लोगों का मानना भी है, और इसका प्रमाण भी हमारे गुरु घासीदास जी के जीवन पर्यंत के अंदर में देखा गया है। तो मैं इस पर फिर से चाहूंगा संतोष साहू साहब से कि जो हमारा सतनामी समाज का, सतनाम धर्म का जो इतिहास है वो गौरवशाली रहा है। तो इस पर मैं चाहूंगा संतोष साहू साहब से कि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो
भारत की तमाम जाति धर्म की महिलाओं का जो सम्मान देने की बात कही है वो कितना तार्किक है। संतोष साहू जी। जी इस विषय पे मैं सभी वक्ता साथियों का बात सुना हूँ, और जैसा कि मुझे महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में, उनके जीवन संघर्ष, जीवन भर उनका जो किया हुआ समाज के लिए कार्य है, उसमें वो सच्चे अर्थों में समाज के उद्धारक रहे हैं। और आज का जो विषय है कि पर नारी को माता जानो, बाबा गुरु घासीदास जी ऐसे समय में मध्य भारत में उनका जन्म हुआ। उस समय मध्य भारत ही नहीं, पूरे भारत में छुआछूत चरम पे था। नारियां बिल्कुल दासी बना दी गई थी। आपने खुद कहा कि दक्षिण भारत में तो हमारी माता बहनों को स्तन टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई अपने स्तन को ढक ले तो राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। और वहाँ का जो हिस्ट्री है वो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के सामने आ रहा है कि वहाँ किस तरीके से विद्रोह हुआ इन बातों को लेकर। तो मैं बाबा गुरु घासीदास जी का जो कार्य है, सतनाम धर्म का असल जो मामला है, दुनिया के धर्मों में सतनाम धर्म अत्यंत सुदृढ़ है और मानव जीवन को संवारने वाला धर्म है। बाबा गुरु घासीदास जी ने तो स्पष्ट कहा कि मनखे मनखे एक बरोबर, मनुष्य मनुष्य एक समान है। आखिर उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मनुष्य मनुष्य समान है? इसका मतलब कि उनके जीवन काल में, उनके जीवन संघर्ष में मनुष्य मनुष्य को समानता का दर्जा नहीं था। हमारी माता बहनों के इज्जत मान, उस समय का जो शासन प्रणाली था वो सुरक्षित नहीं था। उन्होंने समाज को झकझोरा कि कोई भी माँ, कोई भी नारी हमारी माता है, उसको माता जानो, सम्मान दो। ये क्यों कहा गया? इस देश में नियति बन गया है कि मैं पूर्व बहन जो बोली, मैं उस बात से सहमत हूँ कि हमारे कहने के लिए कुछ शब्द हैं और सोचने के लिए कुछ हैं। वो जो कहावत है कि हाथी के दांत खाने को लग दिखाने को लग, ऐसा भारतीय समाज का एक नियति बन चुका है। पर ऐसा क्यों है? इसके बहुत गहरे जड़ हैं। एक तो वर्णवादी व्यवस्था है। वर्णवादी व्यवस्था, जब पुरुषों को ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट के रखा है, अति शूद्रों में, जब पुरुष गुलाम है तो गुलाम पुरुषों की महिलाओं का इज्जत आबरू कैसे बचाते रहे होंगे जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं का राज रहा है? बहुत लंबी बात है। ऐसे समय में बाबा गुरु घासीदास जी का जो ये उपदेश है, इन उपदेशों के गहराइयों को समझकर जन जन तक बाबा का जो धर्म यात्राएं रहे, वो जिस तरीके से समाज को समझाए हैं, सतनाम हर एक अनुयायियों का कर्तव्य है कि जो अनभिज्ञ है, सतनाम धर्म को जो नहीं जानते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि बाबा गुरु घासीदास जी के द्वारा जो स्थापित सतनाम धर्म है वो पूर्व से धर्म है, वो उसको परिष्कृत किए, उनका आत्मज्ञान को जोड़े। ये धर्म कितना महान है, भारत ही नहीं दुनिया में मानव को। जी साहू जी अपनी बात पूरी करें। आवाज कट गई क्या? हेलो जी हमारे जी हेलो, हाँ साहू जी अपनी बात पूरी करें। जी मैं बस इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी के बताए रास्ते को, सतनाम धर्म को जन जन तक पहुंचाया जाए। इनकी अच्छाइयों को जो दबा दिया गया, भारत में सबसे बड़ा जो घोटाला है वो इतिहास का घोटाला है। जिन्होंने इतिहास बनाया उनका नाम और काम दोनों गायब कर दिए गए हैं, उनको पुनः स्थापित किया जाए। जो हमारे जो महान पुरखे हैं, उनके वंशजों का ये दायित्व है कि हम अपने विरासत से अपने को जोड़ें,
और वो विरासत को हम जन जन तक लेकर जाएं। सभी धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि सतनाम धर्म एक जाति विशेष का धर्म लोग कितने षड्यंत्र और चालाकी से घोषित किए हैं। अभी लोगों को पूछा जाए सतनाम धर्म क्या है, सतनाम धर्म की परिभाषा तक समाज के विद्वानों को शायद बहुत कम पता है। मुझसे एक सवाल किया गया था अभी बीच में यात्रा के दौरान कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने देखा तो मुझसे पूछे कि सतनाम धर्म क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि धरती के ऊपर सबसे अच्छा आचरण करने वाले लोग सतनाम धर्मी के अनुयायी हैं। जिन हमें आप सतनामी बोल सकते हैं, मैं सतनामी हूं। क्यों हूं कि मनुष्य में सबसे उत्तम आचरण मैं हमारे गुरुओं ने किया है उसका मैं अनुयायी हूं। मुझ में दोष हो सकता है लेकिन मेरे गुरुओं में कोई दोष नहीं है। तो हैरान हो गए, बोले आप तो नया परिभाषा ही बता रहे हैं। मैं बोला ये कोई नया परिभाषा नहीं है, सतनाम धर्म का यही सबसे मुख्य परिभाषा है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, हम जीव हत्या नहीं करेंगे, हम करना तो छोड़िए हम सोचेंगे नहीं। ऐसे बातों के प्रचारक सतनामी हैं, सतनाम धर्मी हैं, सतनाम स्वतंत्र धर्म है। ऐसी काफी लंबी मेरी बात हुई तो बोले आप जैसे बताए अगर ये बात को बताया जाए तो यही धर्म कल्याणकारी है। हमने कहा हम गौरवशाली अपने आप को मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास जी के कर्म स्थली और जन्म स्थली से हम लोगों का नाता है। तो भाई जगदीश मैं ये कहना चाहता हूँ वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से कि सतनाम धर्म का प्रचार बराबर तरीके से प्रॉपर तरीके से जो हमारे गुरुओं ने किया है, जो जीवन उन्होंने जिया है, जो बातें उस समय के सामाजिक परिस्थिति के आधार पर उन्होंने कहा है वो वहां तक ही सीमित नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत आज भारत को है और दुनिया को है। ये बातों को हमें समाज तक लेके जाना होगा। और एक बात आपने कहा कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। आज चारों तरफ देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पिक्चर हो, सीरियल हो, हर तरफ हिंसा, आगजनी, दुष्कर्म जैसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे कि हमारा मानसिकता ही विकृत हो जाए। इसको कौन रोकेगा? इसको हमारे गुरुओं के उपदेश, आदर्श और सतनाम धर्म ही रोकेगा। धार्मिक जो गुरु हैं वो रोक सकते हैं, बाकी ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सरकार तो सिर्फ शासन सत्ता चलाने बनाने वाले एक संस्था है, बहुत छोटा संस्था है। वो समाज से निकला हुआ राजनीति और राजनीति के द्वारा निकला हुआ सत्ता है, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी मैं आखिरी में बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जी संतोष साहब पूरी करें। जी मदन जांगड़े जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अपनी आवाज को म्यूट कर दें। मदन जांगड़े साहब हेलो। हमको पर स्त्री को हमें माता जानना है। इन बातों का और एपिसोड कि हम स्त्री को हम माता क्यों जाने, क्या कारण है? अगर वो हमारी माता है, बहन है, बेटी है, भगनी है तो इससे समाज में क्या हासिल होगा, ये समाज में हम क्या स्थापित कर पाएंगे, इसका विस्तृत चर्चा हो और आप इस दिशा में कदम उठाएं। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय सतनाम। बहुत शुक्रिया एडवोकेट संतोष साहू साहब, हमारे साथ आप बने रहें। हमारे साथ आज पहली बार बहुत खास मेहमान और प्रमोद तरेरिया साहब जुड़ गए हैं नारनौल हरियाणा से, जो हमारा कर्मभूमि और हमारी ऐतिहासिक भूमि है वहां से जुड़े हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में एडवोकेट प्रमोद तरेरिया साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर। हालांकि हमारे साथ लेट में जुड़े हैं, हमें सुन पा रहे हैं प्रमोद साहब? बहुत बहुत धन्यवाद, सुन पा रहा हूं मैं सभी को। और जी मैं चाहूंगा कि आप हमारे उस महान 1672 की जो औरंगजेब के साथ विद्रोह की उस कर्म भूमि और उस मातृभूमि से हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे जितने भी देखने वाले सुनने वाले जो भाई हैं वो आपका सत्कार भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आज का जो ज्वलंत विषय है, बाबा गुरु घासीदास जी के जो परदादा थे, जो उनके पूर्वज थे, वो नारनौल से ही आए थे
और उन्हीं के परिवार में संत बाबा गुरु घासीदास जी का अवतरण हुआ। जहाँ पे गिरौदपुरी स्थापित है वहां पे विश्व का सबसे ऊंचा जैत खाम स्थित है। तो मैं चाहूंगा कि आप नारनौल की धरती से हमारे देखने सुनने वालों को आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार रखें, जिसमें बाबा गुरु घासीदास जी ने नारी समाज को माता का रूप दर्जा दिया। इस पर आपने विचार व्यक्त करें। जी 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 प्रमोद करोड़िया साहब। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूं बड़े भाई जगदीश जी का, जो मानवता चैनल के माध्यम से मेरे और सभी भाइयों से रूबरू होने का मौका उन्होंने अवसर प्रदान किया, और मानवता चैनल के माध्यम से सभी साथियों का और तमाम मानवता चैनल के दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बिल्कुल निसंदेह आपने जो बात कही कि गुरु घासीदास बाबा के परदादा नारनौल से रहे हैं, निसंदेह ही हम बड़े गौरव आप को महसूस करते हैं। इस बात के लिए हम अपने आप को वास्तव में समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नाम नारनौल का उठाने का काम किया है तो गुरु घासीदास बाबा वीर भान जी, जो यहाँ से जन्मे और जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने का काम किया, एक दशा सुधारने का जो काम किया, निसंदेह हमारे लिए बड़े ही ये गौरवान्वित विषय है। और मैं साथ ही साथ आप लोगों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जिस कदर से आपने हमारे, मैं कहना चाहूंगा कि भाई परम परमेश्वर पक्ष वीर भान जी और गुरु घासीदास बाबा के जो पद चिन्हों पे चल के जिस तरह से आपने इस पंथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और जिस कदर से आपने मानवता चैनल के माध्यम से न केवल प्रदेश, न केवल देश, अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर से एक बार फिर से खलबली मचा दी है, एक बार फिर से एक ऐसी नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार पूरे देश में अब होने लगा है। देश में सतनाम के बारे में चर्चा होने लगी। मैं बड़ा इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि भाई नारनौल से जन्मे, फिर भी नारनौल के लोगों को नहीं पता, लेकिन अब जब से जगदीश भाई से मैं जुड़ा हूँ, निश्चित तौर पे मैं काफी लोगों से चर्चा करता हूँ तो उनको भी बड़ा गौरव महसूस होता है कि वास्तव में नारनौल हमारा इस कदर से था। और मैं आप सभी लोगों से भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा जगदीश भाई के माध्यम से कि मैं चाहता हूं कि नारनौल फिर से एक बार सतनाम के बारे में जाने, पूरा देश सतनाम के बारे में जाने, क्योंकि अगर आज देश और दुनिया को अगर वास्तव में किसी धर्म की आवश्यकता है, अगर वास्तव में किसी पंथ की आवश्यकता है, अगर वास्तव में कोई काम की आवश्यकता है तो सतनाम की आवश्यकता है। इसमें कोई शक, संदेह, संशय की मंशा नहीं, क्योंकि आज पूरा देश और दुनिया जिस प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ऐसे में सब जाति, धर्म, पंथ सबको समाप्त करके अगर हर व्यक्ति सतनाम को अपनाए तो मैं समझता हूं कि न जाने कितनी हजारों, सैकड़ों, असंख्य जो है ना समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और जिस प्रकार से भाई संतोष साहू जी ने बताया, बड़ी बारीकी से जो ऐतिहासिक परिदृश्य हमारे सामने रखा, जो हालात, बिगड़े हुए हालात थे वो हमारे सामने रखा। मैं तो समझता हूँ कि समझने की बात यही काफी है कि जो गुरु घासीदास बाबा का जो मुख्य संदेश है, मन के एक समान, इसके अंदर करोड़ों अरबों जो है ना संदेश समाये हुए हैं। उन्होंने, जैसे संतोष साहू जी ने भी गुरु घासीदास बाबा का जो आज तक जो सतनाम को मानने वाले हैं, चाहे वो जीव हत्या की बात हो, चाहे सतनाम पे विश्वास करने की बात हो, चाहे मांसाहार ना खाने की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बुराई, चाहे वो चोरी, जुआ, व्याभिचार, नशा के सेवन से ना केवल मतलब ना करने की बात हो, बाकी कोसों दूर तक सतनाम के लोग रहते हैं। और इसी बात की मैं समझता हूँ अगर वर्तमान समाज को अगर कहीं आवश्यकता है तो इन्हीं चीजों की आवश्यकता है, और सतनाम को आगे बढ़ाने की निसंदेह आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से भाई जगदीश जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, और जो भी भाई जगदीश जी के माध्यम से जितने लोग आकर के अपने विचार रखते हैं और सतनाम धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, निसंदेह वो तमाम लोग
काबिले तारीफ कार्य कर रहे हैं और तारीफ के काबिल। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद तेरेडिया जी का मैं आभार करता हूँ हमारे भाई साहब का। वो मैं उनके बारे में परिचय बताना भी चाहूंगा कि मैं जब इस चैनल के माध्यम से 1672 सतनामी विद्रोह का वीडियो डाला था तो उसमें 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने उसको देखा और 500 से 1000 के करीब लोगों ने कमेंट किया। उसी कमेंट में नारनौल से हमारे भाई साहब की जो पत्नी है सुनीता देवी, उनका कमेंट आया। मैंने जब उसको 1 साल के बाद में उस वीडियो का रिसर्च किया और देखा तो नारनौल से जब जुड़ करके उन्होंने कमेंट किया तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि कौन ऐसा सतनामी महिला है जो इस वीडियो को उसने गंभीरता से देखा, सुना और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो मैं जब मुझे प्रमोद तेरेडिया के परिवार से और भाभी से मिलने का जो अवसर मिला है वो मुझे गूगल ने मिला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1672 का जब हम लोगों ने वीडियो शूट किया वो हरियाणा राज्य के करनाल में एक प्रोफेसर है राजेश रांझा साहब, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस इतिहास की जानकारी का इंटरव्यू दिया और ये गूगल ने उस इंटरव्यू को सेव किया। और उसी प्रतिक्रिया में हमारी भाभी जी का मैंने आज प्रमोद तेरेडिया जी को निवेदन किया था कि चूंकि आज महिलाओं का जो संदेश के दिव्य संदेश के बारे में विषय पर बातें हो रही है तो मैंने उनको निवेदन भी किया था कि आप भाभी का दर्शन भी कराएं। हमारे समाज की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, वो भी एक दूसरे से परिचय होंगी। और मैं जितेंद्र जांगड़े जी को भी कहा था कि नारनौल की धरती में हमारे समाज के लोग हैं और बहुत प्रखर हैं। भाभी जी वहाँ पे पार्षद भी रही हैं, वहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रही। इस बार चुनाव लड़ी थी वो, उसमें उनको फतह हासिल नहीं हुआ। तो मैं ज्यादा आज के उस विषय पर ना जाते हुए नेक्स्ट में हम भाभी जी को फिर से सादर आमंत्रित करेंगे इस प्लेटफॉर्म में। और प्रमोद भाई से भी हम विनती करेंगे कि उस प्रोग्राम में हमें उनका दर्शन कराएं, उनको हमारे साथ जोड़े। तो मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं जितेंद्र जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा कि जितेंद्र जांगड़े साहब सतराम धर्म की मांग को लेकर लगातार अभी आवाजें उठा रहे हैं और अभी दिल्ली में इसका एक बड़ा आंदोलन किए जाने की आवश्यकता है। गिरोधपुरी में इसका एक निर्णय लिया गया है। तो मैं जितेंद्र जांगड़े जी से चाहूंगा कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी चर्चा भी कर लें, क्योंकि हमारा विषय अंतर्गत ना हो और क्योंकि हम इस विषय पर ही हम बात करेंगे तो मैं चाहूंगा दोबारा जांगड़े जी से कि इस विषय पर अपनी थोड़ी सी बात और रखें। और तेरेडिया जी से भी कुछ अगर बात पूछना चाहें तो सवाल कर सकते हैं, जो भी हमारे रेखा कौशिक जी है, जयंती जी है या मदन जांगड़े साहब। सतनाम क्या है? सतनाम हमारा मालिक है, परमात्मा है, सृष्टि का सृजनहार है, सृष्टि करता है। सतनाम किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया नहीं है। सतनाम है जो प्रकृति स्वरूप है, सृष्टि का मूल है, आदि अनादि प्राचीन है। विश्व का सभी धर्म तो जो मनुष्य अवतरित हुआ है उन लोगों ने अपने नाम से धर्म बनाया। विश्व का सारा धर्म है जो मनुष्य जन्म लिया है उनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन सतनाम धर्म है जो आदि अनादि प्राचीन धर्म है। बाबा गुरु घासीदास चाहते तो अपने नाम से धर्म बना सकता था, उनके लाखों फॉलोअर थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे नाम से कोई नहीं होगा, मैं उस सतनाम मालिक परमात्मा से सीधा पूरा विश्व के आत्मा को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मेरे पूजा मत करना, लेकिन सतनाम मालिक का पूजा करना, उनकी मार्ग पर चलना। क्योंकि सतनाम धर्म पर लिंग भेद, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। इस सतनाम पर हिंसा, झूठ, वैभाचारी और किसी भी प्रकार का मतलब जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। यह विश्व को शांति, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याणकारी धर्म है। इस धर्म को बाबा गुरु घासीदास ने 1795 में विश्व स्तर पर सतनाम धर्म को प्रचार किया। और उसी बाबा गुरु घासीदास के धर्म संस्कृति को देखकर अंग्रेजों ने 1881 में जब प्रथम जनगणना हुआ भारत देश में, उस जनगणना के 8वां नंबर कॉलम में सतनामी धर्म
स्पष्ट लिखा। तो इस धर्म को अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि ये आदि अनादि प्राचीन धर्म है, और गुरु घासीदास के बाद तो उन्होंने बिल्कुल लिखित में रखा। तो ये सतनाम धर्म है जो विश्व कल्याणकारी धर्म है। और बाबा गुरु घासीदास ने नारी जाति को माता का दर्जा दिया। जैसे सतनाम धर्म में हम लोग आरती करते हैं, जब गुरु का वंदना करते हैं, सतनाम का भक्ति करते हैं, उस समय यह एक अधिकार दिया नारी जाति को कि नारी जाति के बिना किसी भी प्रकार का आरती भाव भजन है जो पूर्ण नहीं होगा। तो आरती में पूरा माता जी को पुरुष के बराबरी में खड़ा होने के लिए महिला जाति को आरती में खड़ा करते थे बाबा गुरु घासीदास ने। और आज भी ये सतनाम धर्म संस्कृति में होता है। और यहाँ प्रसादी, 1 मिनट और लेता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लूंगा। प्रसादी जब वितरण होता है तो पहले उस आरती में खड़ा होने वाले माताओं को वितरण किया जाता है सतनाम धर्म के अनुरूप। इस प्रकार से बाबा जी ने नारी जाति को पुरुष वर्ग के बराबरी में खड़ा किया। मैं अपनी बारी को ही परिविराम देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं रेखा कौशिक जी से चाहूंगा, मेहमान है उनसे चाहूंगा कि हमारा समय करीब करीब पूरा हो गया है, संक्षिप्त में 1-1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा रेखा कौशिक जी और मदन जांगड़े जी और जयंती से कि 1-1 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं संक्षिप्त में, सारांश में। रेखा जी। मैं सभी का विचार सुनी तो उससे ऐसा लगा कि जैसे बच्चों को बचपन से ही शिक्षा के साथ संस्कार देना जरूरी है। जैसे बच्चियों को संस्कार देते हैं, बेटियों को संस्कार देते हैं, सेम वही संस्कार बेटों को देने की आवश्यकता है आज के समय में। क्योंकि मान सम्मान हम जिस हिसाब से अपने बेटी का, माँ का, बहन का घर में करते हैं, वही सम्मान हम बाहर में अन्य महिलाओं के साथ करें। ऐसा संस्कार बच्चों को बचपना से बेटों को भी दे। तो ये प्रयास करने से ही ये जो क्राइम है और ये जो दुर्भावना है वो निश्चित तौर पर ही कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और सोशल मीडिया के दौर में, टीवी की वजह से बच्चे आजकल थोड़ा ज्यादा बिगड़ रहे हैं जी बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर। जयंती जी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें। जी सर। सर, आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं और अभी मतलब हम जो महिलाएं हैं आजाद हिंदुस्तान में, और इतने साल हो गए हमारी आजादी को, फिर भी आज भी महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। वो कहीं ना कहीं ये समाज का निगेटिव पॉइंट है। समाज के जो लोग हैं इस तरह से माहौल को बना के रखे हैं कि कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। अभी एक मी टू कैंपेनियन जो चला था उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ कि अगर हम ईमानदारी से अगर महिलाओं से पूछें तो हमारे देश की एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जो मतलब सामने आके बोल सके कि अपने जीवन में बचपन से लेकर के अपना ताउम्र कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो किसी भी तरह से मॉलेस्टेशन की शिकार नहीं हुई है। हालांकि मतलब लोक लाज के डर से, समाज के डर से और चीजों के डर से लोग छुपा लेती हैं, सामने आके बोलती नहीं है। लेकिन ये कितना दुर्भाग्य का बात है। ये विषय इतना गंभीर है सर, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है, बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत है। सरकार ने इतना कानून बनाया, इतने स्ट्रिक्ट कानून बनाए तो हैं, लेकिन उसका पालन करने के लिए मतलब ऐसे लोग आजादी से घूम रहे, कानून का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और हमारी सरकार भी इसमें बौनी बैठी हुई है। तो इसकी वजह से ही लोगों का हौसला बुलंद होता है और इस तरह के कृत्य करते हैं लोग। दूसरी बात और मैं ये कहना सर, एक छोटा सा और मैं कहना चाहूंगी कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमको इक्वालिटी दिया गया है, लेकिन सर एक जो है कि हमको मतलब महिलाओं को आज हम मतलब या तो जब बेटी की शादी नहीं होती है तब तक हम पिता के नाम से जानी जाती हैं,
हमको पिता के नाम से जाना जाता है, पिता के सरनेम से जाना जाता है। शादी होने के बाद हमको पति के नाम से जाना हो जाता है, बच्चे होने के बाद बेटे के नाम से जाना जाता है। तो क्या हम महिलाओं को खुद का कोई वजूद ही नहीं है? जी, आपने ये क्या बहुत है समाज ज्वलंत की विषय को तस्वीर? छेड़ा है। इस विषय पर हम आगे वाले समय में फिर से बात करेंगे। हमारा समय तकरीबन करीब पूरा हो चुका है, विस्तार से बातें का समय नहीं है। मैं प्रमोद तेरेलिया जी के पास फिर से संक्षिप्त में सारांश में बात रखने की निवेदन करता हूँ, नारनौल से। प्रमोद साहब। निसंदेही धन्यवाद आपका। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इस सिलसिले को जैसे आपने बताया आगे बढ़ाना चाहिए, और सारे के सारे लोग, एक मैंने यूट्यूब पे एक वो देखा था बच्चे का कि जनून है खून का बदला खून, और वो 24 घंटे मेरे ना मतलब मन मस्तिष्क में घूमती रहती है बात कि अगर व्यक्ति को ना मतलब इस प्रकार का वो होना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज जिस बात को एक रख के गए, आज तक अब हमें बीच में जो भी रहा कि भाई हम उसको ठीक ढंग से नहीं रखते। निश्चित तौर पे जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है कि आपने एक ऐसा मंच दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक से बढ़ के एक जो लोग कभी मैंने देखा कि भाई रूबरू हो पाए आपके माध्यम से, या उन्होंने अपने विचार इतने सुंदर सुंदर विचार रखे, ये कोई प्रॉपर मंच से जब पूरे विश्व के सामने जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये नीड है आज के लिए। आज अगर, क्योंकि आज ना युग बदल गया है। पहले क्या है कि पूरा का पूरा राजनीतिकरण था सिर्फ अपने, और आज भी वो चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब नई पीढ़ी आगे आ रही है, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है, इससे क्या है कि नई पीढ़ी को ये पता लग गया कि क्या गलत है क्या सही। क्या ये राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने के चक्कर में मतलब सारा का सारा बेड़ा गर्क देश का कर रखा है। तो आपकी बात जब प्रॉपर मंच से उठेगी तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे देश नहीं पूरी दुनिया ये चाहेगी कि सतनाम धर्म को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर पूरे विश्व में अगर शांति सुख और अगर आ सकता है तो वो सतनाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सतनाम आज की जरूरत है। सतनाम ही ये समझो कि भाई हमें हमारी ताकत है, और सतनाम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर के इस पे प्रयास करना चाहिए। और मैं सभी साथी जो भी हमारे कोलीग्स यहाँ पे हैं, उन सब लोगों को मैं नारनौल के लिए इनवाइट करना चाहूंगा कि एक बार कोई इस तरह से हमारी नारनौल में हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं, उस विषय पे एक बात हो कि नारनौल में ऑडिटोरियम में यहाँ पे मीटिंग रखवाए, और जो भी अपने इंटरेस्टेड लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पहुंचे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जैसे गिरौदपुरी धाम में एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हृदय स्पर्शी एक इमारत, एक वो टॉम्ब आपने जो बनाया है गिरौदपुरी धाम में, कुतुब मीनार को फेल कर रहा है। ठीक इसी तरह से जब यहाँ से पूरा सतनाम धर्म जब निकला है तो मैं लोगों से चर्चा करता हूँ। अब जब से जगदीश जी से मिला हूँ मैं समझता हूँ कि 20-30-50 लोगों से ज्यादा पॉजिटिव लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, जो लोग छत्तीसगढ़ भी आना चाहते हैं, गिरौदपुरी धाम देखना चाहते हैं, और निश्चित तौर पे वो लोग रेडी हैं कि भाई यहाँ पर सरकार से जमीन लेकर के इस तरह का काम किया जाए। उसमें मैं आप सभी लोगों का सही आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, और बैठ करके इस तरह की एक मीटिंग की जाए, और आप लोग फिर नारनौल से एक बार ये संचालन आपका जो है ना ये बेबाक आवाज नारनौल से गूंजे, ये मैं आकांक्षा करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया प्रमोद साहब, आप हमारे साथ जुड़ करके आज के इस प्रोग्राम को आपने ज्वलंत बना दिया और हमारे इतिहास की कर्मभूमि से जुड़कर हमें बहुत अनुग्रहित भी किया है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कम शब्दों में संतोष साहू साहब से चाहूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखें और उसके कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। संतोष साहू साहब अपनी आवाज पे म्यूट करें। जी, मैं जैसा कि आपने कहा इस मौके पे आज के विषय पे आज के संदर्भ पे कहना चाहता हूँ कि असल मायने में बाबा गुरु घासीदास जी नारी उद्धार करता थे। उन्होंने नारियों के सम्मान के लिए अपने जीवन भर जो संघर्ष किया है उसका जाए, इससे निरंतर की जाए। और बाबा घासीदास
ये कार्यों से परिचित हो सकते हैं। जगह जगह उधम और आगे लगे हुए हैं। मैं सभी को सतनाम कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत संतोष साहू साहब, आज के इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का, रेखा कौशिक जी का, प्रमोद तरेड़िया साहब का, नारनौल से जांगड़े जी का, संतोष साहू साहब का, जयंती कोटे जी का और मदन जांगड़े जी का आसाम से, मैं सभी आज के प्रमुख मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय में ज्वलंत विषय को लेकर फिर से हम इस एपिसोड में हाजिर होंगे और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हो रही बातों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार जुड़े रहें। सभी मेहमानों का फिर से दोबारा सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सतनाम शुक्रिया, सतनाम। थैंक यू आप सभी का। सतनाम।